ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन मध्य 5 महीने की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको इस समयावधि में सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये अर्धवार्षिक राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। कर्क राशि वाले जातकों, अगस्त से लेकर पूर्व समयावधि में 2023 का आधा समय बीत चुका है और इसमें कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर साल की शुरुआत में ही शनि जन्य ढैया का प्रभाव 17 जनवरी से ही शुरू हो गया। वहीं आपके कर्म भाव पर गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की अनिश्चितता का और समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। देखिए, वैसे तो कर्क राशि जल तत्वीय राशि, चंद्रमा से प्रभावित और भचक्र मंडल की चतुर्थ राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में चंचलता, उग्रता और बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है। बुद्धिमान कर्क राशि के जातक होते हैं, मेहनती होते हैं। किसी भी फील्ड में जब ये जुड़कर काम करते हैं तो उसमें अपना 100% एफर्ट लगाकर सफलता अर्जित करते हैं। जीवन में एकाग्रता और धैर्य का गुण इनके अंदर होता है। इस राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जनों के ऊपर या अपने व्यक्तिगत जीवन में संबंधों में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए एक विशेष उत्साह और आकर्षण देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातक, अगर चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर कमजोर हो तो स्मरण शक्ति कमजोर होती है और मन में काफी चंचलता देखने के लिए मिलती है। काफी भावुक स्वभाव के ये जातक होते हैं। भावना प्रधान राशि कर्क राशि होती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में बहुत सारी स्थितियां, नकारात्मक स्थितियों का सामना 2023 की शुरुआत से ही करना पड़ा। 17 जनवरी को शनि के ढैया का प्रभाव जैसे ही कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शुरू हुआ, तो जिन कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी थी, उनको छोड़कर बाकी बहुत सारे कर्क राशि के जातकों के जीवन में जिनकी जन्म कुंडली पर शनि की स्थिति खराब बनी हुई थी, उनके जीवन में कई समस्याएं मिली। जैसे कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ा और परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। वैवाहिक जीवन में परेशानी मिली। पारिवारिक जीवन में परेशानी आपको देखने के लिए मिली। इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लग जाना। वहीं एक खास बुलंदी पर आप थे। जैसे ही शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हुआ, वैसे ही आपके जीवन में रोजगार भी बंद हुआ। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों की जॉब छूटी है और एक बेहतरीन नाम सम्मान के साथ आप जीवन जी रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी कमी मिली है। कर्क राशि के जातक इस समयावधि में सेहत जनित समस्याओं से भी पीड़ित हुए, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव, मारक भाव पर हो रहा था और अभी भी हो रहा है।
तो अब आने वाले समय में चूंकि शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर वक्री रहेंगे और गुरु चांडाल दोष समाप्त हो रहा है, राहु देव का परिवर्तन इन 5 महीनों की समयावधि में हो रहा है, तो आने वाला समय आपके जीवन में कैसी संभावना निर्मित करेगा, इसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सटीक रूप से और संक्षेप में आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके पश्चात आने वाला समय आपके लिए कैसा है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, अगस्त की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये तीनों ग्रह आपके राशि के धन भाव, आपके पराक्रम भाव और आपके सुख भाव पर चले जाएंगे। मंगल अगस्त की शुरुआत में आपके धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव इन 5 महीनों की समयावधि में अगस्त की शुरुआत से लेकर 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात शनि मार्गी होकर आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे 5 महीनों में आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके राशि के सुख भाव पर अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में राहु केतु का विशेष परिवर्तन हो रहा है और अक्टूबर में 30 अक्टूबर को केतु आपके राशि के पराक्रम में चले जाएंगे और राहु देव आपके राशि के कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं। राहु का भी परिवर्तन हो जाएगा, राहु वक्री चाल चलते हुए आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे। अब एक खास बात हम आपको जानकारी के रूप में देना चाहते हैं। राहु केतु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन, इन चारों ग्रहों का परिवर्तन 2023 में हुआ है और बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, खासतौर से राहु केतु का, आने वाले 2 महीने पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक की समयावधि के बीच में कैसा प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में चूंकि आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी मंगल देव बेहतर कंडीशन में रहने वाले हैं और आपके राशि के 10वें भाव पर गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त हो रहा है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में नई विचारधारा के साथ कर्क राशि वाले जातक चलते हुए नजर आ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर पड़ेगी, वहीं बृहस्पति आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, इन सभी चीजों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्म क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगस्त की शुरुआत से ही लेकर कर्क राशि वाले जातक बिजनेस में और नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित रहने वाले हैं और करने वाले हैं। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, इन दिनों की समयावधि में आपके राशि में जो बड़े ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, चूंकि राहु देव आपके 9वें भाव पर प्रभावी रहेंगे और बृहस्पति आपके राशि के कर्म भाव पर मौजूद होकर अपने 5वीं दृष्टि से आपके राशि के धन भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चली आ रही समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। यदि आपके जीवन में अनिश्चितकालीन या ज्यादा मात्रा में कर्ज बना हुआ है या आपके जीवन में रुका हुआ धन, कहीं पर फंसा हुआ धन बना हुआ है, इन सभी चीजों से आपको निपटने में राहत देखने के लिए मिलने वाली है। अगस्त और सितंबर के महीने में खर्च भी आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में व्यावसायिक क्षेत्रों से भी लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ दिखाई देगा, वहीं भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। कुटुंबीजनों के दृष्टिकोण से पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है।
देखिए, इस समयावधि में नवंबर तक शनि वक्री होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में आपको विशेष समन्वय बैठाकर इन महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बृहस्पति की वजह से पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की यदि समस्या होगी उससे आप निपटने में समर्थ रहेंगे, परंतु शनि की वक्र दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद आपके परिवार में निर्मित होने की संभावना इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 16 अगस्त के पश्चात बेहतर स्थिति में आ जाएंगे और सितंबर अक्टूबर के मध्य तक मंगल आपके लिए काफी बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन में विशेष सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो वक्री अवस्था में आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि में विशेष मधुरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगस्त की शुरुआत में रिश्तों में संतुष्टि का अनुभव आपको जरूर होगा, लेकिन जातकों के जीवन में जीवन साथी के प्रति छोटी मोटी बातों को लेकर तनावपूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में काफी शुभता और श्रेष्ठता देने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठवें भाव से सेहत का विचार करते हैं। आपके राशि के छठवें भाव यानी रोग भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इन 5 महीनों की समयावधि में राहु देव के प्रभाव से काफी ज्यादा फ्री रहने वाले हैं, मुक्त रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र को छोड़कर शुक्र के नक्षत्र में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गंभीर किसी प्रकार की सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आपको दिखाई नहीं देगी। शनि के अष्टम भाव पर मौजूद रहने की वजह से वाहन चलाते समय आपको सितंबर और अक्टूबर में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि आपकी राशि में कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई है, मंगल भी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन परिणाम आपको देने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 4 विशेष सलाह के बारे में हम कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। सबसे पहला, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में संलग्न होने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। जी हां, यदि आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर आत्मावलोकन कर सकते हैं। इससे आप जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए किसी प्रकार के नशे जैसी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी प्रकार का एडिक्शन या बुरी आदत यदि आपके मन में बनी हुई है या आपके ऊपर बनी हुई है, उससे यदि आप निपटने का प्रयास करते हैं तो आपको भावनात्मक और मानसिक शारीरिक रूप से राहत महसूस होगी। देखिए, ये सारी चीजें व्यक्ति तनाव को कम करने के लिए सेवन करने लगता है, लेकिन इससे व्यक्ति के जीवन में और भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है।
और चौथा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए जल्दबाजी पूर्वक निर्णय लेने से आपको जरूर बचना होगा। किसी भी क्षेत्र विशेष में जुड़कर यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको हड़बड़ाहट में निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति जब भी बिगड़ती है तो मन में नकारात्मकता और दिमागी शांति नहीं होती है। जातक ओवर थिंकिंग का शिकार होने लगता है। तो स्वयं आपके राशि के स्वामी ही चंद्रदेव हैं, तो यहां पर बेहतर स्थिति यदि आप जीवन में निर्मित करना चाहते हैं, सूर्योदय के पहले प्रतिदिन सोकर जरूर उठें और सूर्य को जल अर्घ्य जरूर दें। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप कर्क राशि से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।